अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में नई करेंसी लॉन्च करने की मुमकिना तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि पाकिस्तान की नई करेंसी अगले मालियाती साल में जारी की जाएगी, यानी 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक तो नई करेंसी नहीं आएगी। मालियाती साल चूंकि जुलाई के अंदर शुरू होता है, तो जुलाई के बाद उम्मीद है कि आखिरी जो क्वार्टर होगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर, उस दौरान पाकिस्तान की नई करेंसी मार्केट में आ जाएगी। अब पिछले साल आप जानते हैं हमने खबर दी थी कि पाकिस्तान में जो नई करेंसी आनी है उसके नोट जो है उनका डिज़ाइन, उसको अप्रूव करने के प्रोसेस का आगाज़ हुआ था। पाकिस्तान से लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अब जो डिज़ाइन पसंद किए गए थे वो काबीना को भेज दिए गए हैं। उम्मीद है अगले 2 से 3 माह के अंदर पाकिस्तान की वफाकी काबीना इन नए करेंसी नोट्स के डिज़ाइन को अप्रूव करेगी। उसके बाद जाकर इस प्रोसेस का आगाज़ होगा और फिर ये मुख्तलिफ फेजेस के अंदर शुरू होगा। यानी मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर 1000 रुपये का नोट चेंज करना है तो सबसे पहले उसकी करेंसी मार्केट में दी जाएगी। ये नहीं कि एक ही टाइम पर 100, 500, 1000, 5000 के नोट मार्केट में दिए जाए। 1000 के बाद इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जाली नोट जो सर्कुलेशन में है वो 1000 रुपये का नोट है। और हम कई दफ़ा अपने नाजरीन को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप लोग जब भी ख़रीदारी करें तो 1000 रुपये का नोट और 5000 रुपये का नोट बहुत एहतियात से और डबल चेक करके लिया करें, क्योंकि इनके अंदर 2 नंबरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर एक बात हम आपके साथ अक्सर शेयर करते हैं कि लोग हमें पूछते हैं जी कि आपने कहा था कि पिछले साल दिसंबर के अंदर नई करेंसी आ जाएगी। बिल्कुल कहा था, लेकिन उस वक्त स्टेट बैंक ने कहा था कि हम दिसंबर तक नई करेंसी लॉन्च कर देंगे 2024 में। उन्होंने लॉन्च नहीं की, तो हम आप तक सिर्फ खबर पहुंचाने का एक जरिया है और हम मुसद्दका खबर आप तक पहुंचाते हैं। जैसे आज वाली खबर जो है ये जिस चैनल ने रिपोर्ट की, जिस अखबार ने रिपोर्ट की, उसका अखबारी तराशा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देते हैं, आप वहाँ जाके खबर देख लें, या जो टाइटल हम लोग स्क्रीन पर शो करवा रहे होते हैं उस टाइटल को आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से सर्च करें गूगल पे, तो आपको वो खबर खुद मिल जाएगी। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो आप तक मुसद्दका खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। उस खबर पर इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती वो ना हमारे बसात में है, ना हमारी जॉब है। न जाने क्यों लोग समझते हैं कि हम जो खबर देते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम आपको खबर पहुंचाने का जरिया एक न्यूज़ चैनल की तरह। फ़र्क ये है कि हम डिजिटल मीडिया पे हैं, वो सैटेलाइट पे होते हैं। वापस आते हैं पाकिस्तान की तब्दील होती हुई करेंसी की तरफ। तो मुख्तलिफ फेजेस में एक तो करेंसी होगी जो चेंज की जाएगी, फिर डिनोमिनेशंस कौन सी होंगी वो भी नहीं बताया गया। यानी कितनी मालियत की करेंसी पहले चेंज होगी, क्या पहले 10, 20, 50, 100 रुपये वाले नोट चेंज होंगे या 100, 500, 1000, 5000 वाले नोट चेंज होंगे, ये भी अभी फैसला होना बाकी है। इट डिपेंड्स कि कब हम लोग इस तरफ जाते हैं। फिर एक चीज़ और भी है, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान सबसे पहले छोटे नोट तब्दील करे, क्योंकि छोटे नोटों के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बट डिज़ाइन हमें चेंज करना है। 500, 1000 या 5000 के नोट हैं, वो पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि वो प्लास्टिक करेंसी के अंदर आ जाएं, ताकि उन्हें जाली ना बनाया जा सके, वो ज़्यादा देर, ज़्यादा अरसे तक लोगों के हाथों में रहे। हमारा एक मसला ये भी तो है ना कि हमारी करेंसी के साथ लोग बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर पान वाला है तो उसने उन्हीं गंदे हाथों के साथ उस नोट को पकड़ना है। अगर मुर्गी वाला, गोश्त वाला है तो वो खून आलूद हाथों के साथ उनको पकड़ेगा। कोई मैकेनिक है तो उसने भी उसी अपने गंदे हाथों के साथ, जिस पर मोबाइल लगा हुआ है, जिसके अंदर ग्रीस लगी हुई है, उसी से उसे पकड़ना है। तो इस तरह हमारा जो पाकिस्तानी नोट है बहुत जल्दी डिटोरेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है, फट जाता है। तो अगर पाकिस्तान प्लास्टिक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाता है तो हमारा नोट ज़्यादा अरसा चलेगा। इस तरह की चीज़ों का उस पर अमल भी कम होगा और बार बार की प्रिंटिंग की कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा सारा प्रिंटिंग का सेटअप जो है वो नया लगे।
उस मुतालिक फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड जो है, जो पाकिस्तान में करेंसी नोटों को पब्लिश करने का बनाने का इदारा है, उसकी मशीनरी अपग्रेड की जाएगी। तो उसके अंदर 18 महीने का टाइम लगेगा। तो वो 18 महीने के अंदर फौरी तौर पे तो सब कुछ नहीं मुमकिन। तो अब देखना यह है कि हुकूमत जब ये नोट तब्दील करने जाती है तो क्या लाएअमल अपनाती है। अब हमारे पास थोड़े नोट नहीं है मार्केट में। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहां पर इकॉनमी के हिसाब से कैश रकम बहुत ज़्यादा मार्केट में है। जो रकम इस वक्त मेरे आपके पास मार्केट के अंदर है, हमारी जेबों में है, हमारे बैंकों के अंदर कैश की सूरत में मौजूद है, वो 9,400 अरब रुपए है। 9.4 ट्रिलियन रुपीस ये हो चुके हैं जो कैश में है। अब लोगों की बड़ी तादाद आज भी कैश में डील करना पसंद करती है। हमारी बड़ी बड़ी मंडियां तकरीबन सब आज भी कैश पे चल रही हैं। उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि बैंक के थ्रू डील ना ही किया जाए। क्यों? जैसे ही वो बैंक के थ्रू डील करेंगे वो हुकूमती रडार पर, टैक्स हुकाम के रडार पे आ जाएंगे और फिर उन्हें वो टैक्स देना पड़ेगा जो उनकी तरफ बनता है। इस वजह से कोशिश की जाती है कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया चंद केसेस के अंदर कैश में रखा जाए। तो हुकूमत को चाहिए कि जहां इस तरफ जा रही है कि करेंसी जो है उसे तब्दील किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने करेंसी छुपाई हुई है उन्हें करेंसी सिर्फ उनके अपने बैंक अकाउंट में दी जाए। यानी जिस शख्स ने करेंसी चेंज करवानी है वो अपनी पुरानी करेंसी अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए और उस बैंक अकाउंट से उसे नई करेंसी जारी की जाए। इससे क्या होगा कि रुपया आपके बैंकिंग नेटवर्क में आएगा, आपको पता होगा कि किस बंदे ने कितना पैसा चेंज करवाया है। तो जो अमीर लोग जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है वो कितने बेनामी लोगों के नाम पर अकाउंट खुलवा के चेंज करवा लेंगे। किसी बंदे के पास अगर 50 करोड़ रुपया है तो पहले वो 50 बंदे ढूंढेगा, हर बंदे के नाम पे अकाउंट खुलवा के करोड़ करोड़ रुपया उसके नाम पे चेंज करवाएगा। तो तब भी हुकूमती रिकॉर्ड पर तो आ जाएगा कि ये 50 लोगों के पास करोड़ करोड़ रुपया है। तो जब हुकूमत उन लोगों के ऊपर अपना AI सिस्टम अप्लाई करेगी, देखेगी कि ये शख्स तो सरकार के कागजों में इंतहाई गरीब है, तो इसके पास करोड़ रुपया कहाँ से आया, तो फौरी तौर पर ट्रैक किया जा सकेगा कि ये किसी का बेनामीदार है, यानी इसके अकाउंट को किसी ने इस्तेमाल किया है। तो जब हुकूमत उसे प्रोब करेगी तो असल मालिकान तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। याद रहे 2016 के अंदर जब इंडिया ने यकायक अपनी करेंसी चेंज की थी उसके उस वक्त तो नुकसानात हुए मईशत को, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि लोग डिजिटलाइज हो गए। लोगों ने कैश पेमेंट की जगह डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर दी। यही वजह है आज हमसे कुछ 4 गुना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में की जाती हैं। हमने लोगों को इस तरफ राग़िब करना है, पूरा टैक्स निकलवाना है, जिन्होंने पैसे छुपाए हुए हैं उनके पैसे निकलवाने हैं। तो यही वो रास्ता है जिस पर हम चल के आगे बढ़ सकते हैं। आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।